कैसी दिल लगी है तू, कैसी बेबसी है तू। उसका ट्रैक रिकॉर्ड बिल्कुल अच्छा नहीं है और जब भी लगता है कि वो कुछ अच्छा करने लगा है वो दुनिया की सबसे बुरी चीज कर देता है। कभी कभी जिंदगी में इंसान ठोकर खाने के बाद संभल जाता है। मुझे लगता है वो ऐसा अब नहीं करेगा। मतलब मैं भी अच्छी फैमिली से हूँ, पसंद करता हूँ, इंटरेस्टेड हूँ, हर चीज़ ट्राई कर चुका हूँ, लेकिन उसकी कोई रिस्पॉन्स नहीं। मैंने कुछ ज़रूरी बात करनी है आप सबसे। कौन सी बात? मैंने फैसला कर लिया, मैं आयरा से शादी कर रहा हूँ, बस। क्या हुआ? थैंक यू। किस बात का? मैं तुमसे नहीं कह रही हूँ। कल तक तुम कहती इस घर में इश्तियाक का कोई नाम भी नहीं लेगा। क्योंकि उसकी वजह से ये मिसअंडरस्टैंडिंग फाइनली क्लियर हुई है। मैं इसलिए कह रही हूँ कि जब तुम कामयार से बात करोगी उसको मेरी तरफ से कहना। मैं कामयार को थैंक यू क्यों बोलूंगी? Congratulations! I'm so happy for you. थैंक यू। इश्तियाक के पेरेंट्स करीब वो यहाँ आ रहे हैं मेरा रिश्ता मांगने के लिए और डेट भी फिक्स करने के लिए। Really? ड्रामा सीरियल मेरी जिंदगी है तो की आने वाली किस्त धमाका खेज होने जा रही है, क्योंकि न सिर्फ कामयार अपने घर वालों को आयरा को शादी में हाथ डालने की पेशकश करेगा, बल्कि आयरा के वालिद भी उसकी और उसके वालिदैन की तौहीन करेंगे। कामयार को अब हर जगह जलील व खार होने की आदत हो गई है, इसलिए जैसे ही कामयार ने आयरा को शादी के लिए आयरा का हाथ तजवीज किया, आयरा के वालिद भी इसे सख्त ताने देंगे और ऐलान करेंगे, अगर तुम्हें दोबारा मेरे घर के करीब भी देखा गया तो मैं तुम्हारे साथ बहुत बुरा सलूक करूंगा। मेरे घर से निकल जाओ। तो क्या कामयार और आयरा की कहानी यही खत्म हो जाएगी? थोड़ी सी कहानी तैयार होना शुरू हो चुकी थी, लेकिन फारिया ने कामयार की मां को शामिल करके आग में ईंधन डाल दिया है और आयरा के वालिद अब बाकी आग में इजाफा करेंगे। इससे पहले कि आप ये जान लें कि इतनी जलील होने के बाद कामयार किया करेगा, अगर आपने पहले ही नहीं किया तो बरा करम ऐसा कर ले। अब कामयार को पता चला है कि फारिया और उसकी मां ने इसकी मोहब्बत की कहानी को बर्बाद कर दिया है। यही नहीं बल्कि दोनों लड़कियों ने जिस्मानी झगड़ा भी शुरू कर दिया है। इसके बाद कामयार खुद ही आयरा को कॉल करेगा और कहेगा, आयरा मुझे बहुत अफसोस है, मुझे नहीं मालूम था कि मेरी माँ तुम्हारे घर होगी। मेरे चचा को गलत फहमी हुई और ये सब फारिया कर रही है, वो मुझे जाने नहीं देगी और इस अमल में वो मेरी माँ को भी मुतासिर कर रही है। आयरा फिर कहेगी, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मैं कितनी जलील हो चुकी हूँ, मैं कितनी जलील हो चुकी हूँ। जो भरोसा मेरे वालिद ने मुझ पर किया था, मुझे अब उन पर वो भरोसा नजर नहीं आता। और इसमें कसूर किसका है? सिर्फ आपका। कामयार कहेगा, आयरा प्लीज मुझे एक और मौका दे, मैं सब ठीक कर दूंगा। आयरा कहेगी, तुम सिर्फ बात कर सकते हो और सिर्फ उन चीजों के बारे में बात कर सकते हो जो तुम्हारी दिलचस्पी की हो, और अब मैं जान गई हूँ कि तुम्हारे और मेरे दरमियान कुछ नहीं हो सकता, इसलिए बेहतर है कि तुम इस सस्ती फारिया से शादी कर लो। आयरा फिर फांसी देगी और कामयार को एहसास होगा कि आयरा इससे मोहब्बत नहीं करेगी। इस दौरान आयरा अपनी बहन को पूरी कहानी सुनाएगी, ये कहते हुए, वो एक बार फिर मुझसे मुआफी मांग रहा था, मैंने इसे साफ कह दिया कि नहीं, इसे मुझे दोबारा फोन करने की जरूरत नहीं है। फलक कहेगा, वो बुरा आदमी नहीं है, आखिरकार वो एक अच्छा इंसान है, इस्लाह करता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो तुम्हारी किस्म का है आयरा। और कल उसके खानदान, इसकी माँ और इस लड़की के रद्दे अमल को देखते हुए मैं कहूँगा कि इससे जितना हो सके दूर रहो। आयरा कहेगी, हाँ तुम ठीक कह रहे हो, इसका ट्रैक रिकॉर्ड बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। जब भी वो कुछ अच्छा करने लगता है वो दुनिया का सबसे बुरा काम करता है, तमाम अच्छाइयों को बर्बाद कर देता है। अब देखो, इसने तुम्हारे रिश्ते को फिर से सुलझा दिया है। लेकिन इसकी माँ को ये बातें बताकर और उसकी माँ ने इस घर में आकर ये सब कुछ कहा, अब वो सब कुछ कर बैठा है, इसका चेहरा भी नहीं देखना चाहता। जबकि आयरा ने अब फैसला किया है कि वो किसी भी हालत में कामयार को नहीं देखेगी और फिर शाम को इश्तियाक के घर वाले वापस आएंगे। इसके बाद इश्तियाक के घर वाले फलक और फलक के घर वालों से बात करेंगे और कहेंगे कि हमें दरअसल आपकी बेटी बहुत पसंद थी, लेकिन एक गलत फहमी थी जिसकी वजह से हमें ये रिश्ता तय करना पड़ा, लेकिन अब हम समझते हैं कि हम बहुत गलत थे और आपकी बेटी बिल्कुल शानदार है और हमारे बेटे को इससे बेहतर औरत नहीं मिल सकती थी। इसके बाद दोनों खानदानों में सब कुछ तय पा जाएगा और इश्तियाक और फलक की मम्मी हो जाएगी। आयरा इस खूबसूरत मौसम में सबकी तस्वीर बनाएगी और वो बहुत खुश होंगे।
कामयार तक ये खबर पहुंच जाएगी कि इश्तियाक और फलक का रिश्ता न सिर्फ दोबारा जिंदा हो गया है बल्कि तस्दीक भी हो गई है। कामयार फिर इश्तियाक की तरफ भागेगा। इश्तियाक कामयार को देखेगा, इसे गिले लगाकर कहेगा, शुक्रिया दोस्त, तुम्हारी वजह से सब ठीक है, लेकिन शुक्रिया की जरूरत नहीं क्योंकि तुमने ही इसे बर्बाद किया। अब इसे ठीक करना तुम्हारा फर्ज था, लेकिन फिर भी सब कुछ ठीक होने का बहुत बहुत शुक्रिया। कामयार कहेगा, मैं अभी तक आपका शुक्रिया लेने नहीं आया, मुझे आपसे कुछ अच्छा मशवरा चाहिए इश्तियाक। मुझे भी एक लड़की पसंद है, मुझे खास तौर पर आयरा पसंद है मेरी दोस्त, लेकिन मैं ये नहीं जान सकता कि मुझ में क्या कमी है। मैं एक अच्छे घराने से आता हूँ, मुझे इसमें दिलचस्पी है, मुझे वो बहुत पसंद है, लेकिन मैंने सब कुछ करने की कोशिश की है और मुझे कोई जवाब नहीं मिल रहा है। मुझे नहीं मालूम कि क्या करना है। अब बताओ इश्तियाक, क्या करूं? जिस तरह मैंने आपकी मोहब्बत की कहानी तरतीब दी है, ये आपका फर्ज है कि आप मेरी भी तरतीब दें। इश्तियाक कहेगा, क्या आपको इसमें सबसे बड़ी गलती मालूम है? आप जाती तौर पर आयरा और उसके वालिदैन से बात करने जा रहे हैं। आप इसे पसंद करते हैं, आप इसमें दिलचस्पी रखते हैं और आप एक अच्छे घराने से हैं, तो इस तरह आयरा के पीछे क्यों जाएं? अपने घर वालों को ले जाएं और आयरा का हाथ मांगें। ये बहुत आसान है, हमने भी ऐसा ही किया। जैसे ही हमें उनका पता चला, फलक बरा रास्त मेरी फैमिली के साथ चली गई और हम अपनी फैमिली के साथ चल पड़े शादी में हाथ मांगना। और जब उन्हें मालूम हुआ कि मैं और मेरा खानदान एक अच्छे आदमी है, तो उन्होंने इसके बारे में सोचा और हाँ कहने का फैसला किया। ये सिर्फ आपकी गलती थी कि हमने इनकार कर दिया। तब कामयार को एहसास होगा कि इश्तियाक बिल्कुल ठीक कह रहा है। अगर वो वाकई आयरा को पसंद करता है तो बेहतर है कि वो इस तरह दोस्त बनाने के बजाय आयरा को प्रपोज करे। कम से कम उसके घर वाले इसे आयरा के लिए मौजू समझेंगे। कामयार बहुत खुश होगा क्योंकि इसे ये ख्याल पसंद आएगा और घर वापस आने पर वो पूरे खानदान को जमा करेगा और कहेगा, मुझे अब सबसे कुछ जरूरी बात करनी है। कामयार की माँ कहेगी, हाँ बताओ, इतनी अहम क्या बात है कि तुमने आज हमें इकट्ठा किया? कामयार फिर कहेगा, मैंने आयरा से शादी करने का फैसला किया है और मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी तजवीज इसके घर ले जाओ। वो कामयार की माँ इससे पूछेगी, क्या वो अपने दिमाग में ठीक है? क्या मैं तुम्हारी शादी इस लड़की से कर दूं? बिल्कुल नहीं। और फिर कामयार कहेगा कि इस लड़की को क्या मसला है? तुम्हारा बेटा अच्छा आदमी है और वो बहुत प्यारा है, इसे तुमने खुद देखा है और तुमने खुद कहा था कि वो इतने इज्जतदार लोग हैं। इज्जतदार लोगों में शादी करने में क्या हर्ज है? मुझे शक है कि कामयार जबरदस्ती अपने वालिदैन को राजी कर लेगा और तजवीज को आयरा के घर ले जाने पर राजी हो जाएगा, जिसके बाद कामयार अपने वालिदैन को आयरा से बात किए बगैर आयरा के घर ले जाएगा। मुझे शक है कि कामयार के वालिदैन आयरा के वालिदैन को बताएंगे कि उनका बेटा आपकी बेटी को पसंद करता है और उससे शादी करना चाहता है। आयरा ये सुनकर चौंक जाएगी और कामयार को घर वालों के साथ बाहर बैठा देखकर मजीद हैरान हो जाएगी। मुझे ऐसा लगता है जैसे आयरा के वालिद कामयार के घर वालों को सीधा और वाज़ेह जवाब देने वाले पहले होंगे। पहले अपने बेटे के रवैये को बेहतर बनाएं, वो जिस किस्म का लड़का है। मुझे नहीं लगता कि मैं अपनी बेटी की शादी किसी ऐसे शख्स से कर सकता हूँ जो ना अपनी जिंदगी के बारे में हसास हो और ना ही वो अपनी बेटी की जिंदगी के बारे में हसास हो, और मैं इसके बाद सोचने के काबिल हो जाऊंगा। हाँ, तुम लोगों ने यहाँ आकर बहुत बड़ी गलती की है, प्लीज छोड़ो, क्योंकि ना तो मेरी बेटी को पसंद है और ना ही मुझे अपनी बहू बनाने का सोचना। इसके बाद मुझे ऐसा लगता है कि इरफान साहिब कामयार और कामयार के वालिदैन की तौहीन करेंगे और फिर उन्हें जाने के लिए कहेंगे, जिसके बाद कामयार भी गुस्से से भरे चेहरे के साथ घर से निकल जाएगा। दरहकीकत कामयार बहुत परेशान होगा क्योंकि हर तरफ से इसकी तौहीन हो रही है। पहले सिर्फ आयरा ही उसकी तौहीन करती थी, अब आयरा के वालिद ने भी ऐसा ही किया है और अब जब वो घर जाता है तो कामयार के अपने वालिदैन इसे और भी ताने देने वाले हैं। इसके बाद आयरा कमरे में आएगी और कहेगी कि बाबा ने इसके साथ बहुत बुरा सलूक किया, लेकिन मुझे लगता है कि वो होश में आ गया होगा। जो मैं ना कर सका बाबा ने कर दिया। कम से कम अब वो मुझसे आजाद हो जाएगा। वो बहुत खराब मूड में है, मुझे नहीं मालूम कि वो आगे क्या करेगा। फलक कहेगा कि जिंदगी में बाज औकात झटके जरूरी होते हैं और ऐसे झटकों के बाद इंसान संभल जाता है। अब मुझे लगता है कि वो दोबारा ऐसा कुछ नहीं करेगा। आयरा कहेगी, ठीक है, देखते हैं क्या होता है। मुझे एहसास है कि कामयार अभी नहीं रुकेगा।
बल्कि अब जिसने आयरा से मोहब्बत की थी वो मोहब्बत नफरत में बदलने वाली है। आइए, मुमकिन है कि कामयार आयरा और आयरा के वालिदैन की खुशी की खातिर खुद को मुकम्मल तौर पर बदल ले, लेकिन इसके बावजूद कामयार आयरा से शादी नहीं कर सकेगा। इस बारे में आपका क्या ख्याल है? बरा करम हमें कमेंट्स में बताएं और इस तरह की मजीद वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ड्रामा सीरियल मेरी जिंदगी है तो की आने वाली किस्त धमाका खेज होने जा रही है, क्योंकि न सिर्फ कामयार अपने घर वालों को आयरा को शादी में हाथ डालने की पेशकश करेगा, बल्कि आयरा के वालिद भी उसकी और उसके वालिदैन की तौहीन करेंगे। कामयार को अब हर जगह जलील और खार होने की आदत हो गई है, इसलिए जैसे ही कामयार ने आयरा को शादी के लिए आयरा का हाथ तजवीज किया, आयरा के वालिद भी इसे सख्त ताने देंगे और ऐलान करेंगे, अगर तुम्हें दोबारा मेरे घर के करीब भी देखा गया तो मैं तुम्हारे साथ बहुत बुरा सलूक करूंगा। मेरे घर से निकल जाओ। तो क्या कामयार और आयरा की कहानी यही खत्म हो जाएगी? थोड़ी सी कहानी तैयार होना शुरू हो चुकी थी, लेकिन फारिया ने कामयार की मां को शामिल करके आग में ईंधन डाल दिया है और आयरा के वालिद अब बाकी आग में इजाफा करेंगे। इससे पहले कि आप ये जान लें कि इतनी जलील होने के बाद कामयार किया करेगा, अगर आपने पहले ही नहीं किया तो बरा करम ऐसा कर ले। अब कामयार को पता चला है कि फारिया और उसकी मां ने इसकी मोहब्बत की कहानी को बर्बाद कर दिया है। यही नहीं बल्कि दोनों लड़कियों ने जिस्मानी झगड़ा भी शुरू कर दिया। इसके बाद कामयार खुद ही आयरा को कॉल करेगा और कहेगा, आयरा मुझे बहुत अफसोस है, मुझे नहीं मालूम था कि मेरी माँ तुम्हारे घर होगी। मेरे चचा को गलत फहमी हुई और ये सब फारिया कर रही है, वो मुझे जाने नहीं देगी और इस अमल में वो मेरी माँ को भी मुतासिर कर रही है। आयरा फिर कहेगी, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मैं कितनी जलील हो चुकी हूँ, मैं कितनी जलील हो चुकी हूँ। जो भरोसा मेरे वालिद ने मुझ पर किया था, मुझे अब उन पर वो भरोसा नजर नहीं आता। और इसमें कसूर किसका है? सिर्फ आपका। कामयार कहेगा, आयरा प्लीज मुझे एक और मौका दे, मैं सब ठीक कर दूंगा। आयरा कहेगी, तुम सिर्फ बात कर सकते हो और सिर्फ उन चीजों के बारे में बात कर सकते हो जो तुम्हारी दिलचस्पी की हो, और अब मैं जान गई हूँ कि तुम्हारे और मेरे दरमियान कुछ नहीं हो सकता। इसलिए बेहतर है कि तुम इस सस्ती फारिया से शादी कर लो। आयरा फिर फांसी देगी और कामयार को एहसास होगा कि आयरा इससे मोहब्बत नहीं करेगी। इस दौरान आयरा अपनी बहन को पूरी कहानी सुनाएगी, ये कहते हुए, वो एक बार फिर मुझसे मुआफी मांग रहा था, मैंने इसे साफ कह दिया कि नहीं, इसे मुझे दोबारा फोन करने की जरूरत नहीं है। फलक कहेगा, वो बुरा आदमी नहीं है, आखिरकार वो एक अच्छा इंसान है, इस्लाह करता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो तुम्हारी किस्म का है आयरा। और कल उसके खानदान, इसकी माँ और इस लड़की के रद्दे अमल को देखते हुए मैं कहूँगा कि इससे जितना हो सके दूर रहूं। आयरा कहेगी, हाँ तुम ठीक कह रहे हो, इसका ट्रैक रिकॉर्ड बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। जब भी वो कुछ अच्छा करने लगता है, वो दुनिया का सबसे बुरा काम करता है, तमाम अच्छाइयों को बर्बाद कर देता है। अब देखो, इसने तुम्हारे रिश्ते को फिर से सुलझा दिया है। लेकिन इसकी माँ को ये बातें बताकर और उसकी माँ ने इस घर में आकर ये सब कुछ कहा, अब वो सब कुछ कर बैठा है, इसका चेहरा भी नहीं देखना चाहता। जबकि आयरा ने अब फैसला किया है कि वो किसी भी हालत में कामयार को नहीं देखेगी और फिर शाम को इश्तियाक के घर वाले वापस आएंगे। इसके बाद इश्तियाक के घर वाले फलक और फलक के घर वालों से बात करेंगे और कहेंगे कि हमें दरअसल आपकी बेटी बहुत पसंद थी, लेकिन एक गलत फहमी थी जिसकी वजह से हमें ये रिश्ता तर्क करना पड़ा। लेकिन अब हम समझते हैं कि हम बहुत गलत थे और आपकी बेटी बिल्कुल शानदार है और हमारे बेटे को इससे बेहतर औरत नहीं मिल सकती थी। इसके बाद दोनों खानदानों में सब कुछ तय पा जाएगा और इश्तियाक और फलक की मंगनी हो जाएगी। आयरा इस खूबसूरत मौसम में सबकी तस्वीर बनाएगी और वो बहुत खुश होंगे। कामयार तक ये खबर पहुंच जाएगी कि इश्तियाक और फलक का रिश्ता न सिर्फ दोबारा जिंदा हो गया है, बल्कि तस्दीक भी हो गई है। कामयार फिर इश्तियाक की तरफ भागेगा। इश्तियाक कामयार को देखेगा, इसे गिले लगाकर कहेगा, शुक्रिया दोस्त, तुम्हारी वजह से सब ठीक है, लेकिन शुक्रिया की जरूरत नहीं, क्योंकि तुमने ही इसे बर्बाद किया। अब इसे ठीक करना तुम्हारा फर्ज था, लेकिन फिर भी सब कुछ ठीक होने का बहुत बहुत शुक्रिया। कामयार कहेगा, मैं अभी तक आपका शुक्रिया लेने नहीं आया, मुझे आपसे कुछ अच्छा मशवरा चाहिए इश्तियाक। मुझे भी एक लड़की पसंद है, मुझे खास तौर पर आयरा पसंद है मेरी दोस्त, लेकिन मैं ये नहीं जान सकता कि मुझ में क्या कमी है। मैं एक अच्छे घराने से आता हूँ, मुझे इसमें दिलचस्पी है, मुझे वो बहुत पसंद है, लेकिन मैंने सब कुछ करने की कोशिश की है और मुझे कोई जवाब नहीं मिल रहा है। मुझे नहीं मालूम कि क्या करना है।
अब बताओ इश्तियाक, क्या करूं? जिस तरह मैंने आपकी मोहब्बत की कहानी तरतीब दी है, ये आपका फर्ज है कि आप मेरी भी तरतीब दें। इश्तियाक कहेगा, क्या आपको इसमें सबसे बड़ी गलती मालूम है? आप जाती तौर पर आयरा और उसके वालिदैन से बात करने जा रहे हैं। आप इसे पसंद करते हैं, आप इसमें दिलचस्पी रखते हैं और आप एक अच्छे घराने से हैं, तो इस तरह आयरा के पीछे क्यों जाएं? अपने घर वालों को ले जाएं और आयरा का हाथ मांगें। ये बहुत आसान है, हमने भी ऐसा ही किया। जैसे ही हमें उनका पता चला, फलक बरा रास्त मेरी फैमिली के साथ चली गई और हम अपनी फैमिली के साथ चल पड़े। शादी में हाथ मांगना, और जब उन्हें मालूम हुआ कि मैं और मेरा खानदान एक अच्छे आदमी है, तो उन्होंने इसके बारे में सोचा और हाँ कहने का फैसला किया। ये सिर्फ आपकी गलती थी कि हमने इनकार कर दिया। तब कामयार को एहसास होगा कि इश्तियाक बिल्कुल ठीक कह रहा है। अगर वो वाकई आयरा को पसंद करता है तो बेहतर है कि वो इस तरह दोस्त बनाने के बजाय आयरा को प्रपोज करे। कम से कम उसके घर वाले इसे आयरा के लिए मौजू समझेंगे। कामयार बहुत खुश होगा क्योंकि इसे ये ख्याल पसंद आएगा और घर वापस आने पर वो पूरे खानदान को जमा करेगा और कहेगा, मुझे अब सबसे कुछ जरूरी बात करनी है। कामयार की माँ कहेगी, हाँ बताओ, इतनी अहम क्या बात है कि तुमने आज हमें इकट्ठा किया? कामयार फिर कहेगा, मैंने आयरा से शादी करने का फैसला किया है और मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी तजवीज इसके घर ले जाओ। वो कामयार की माँ इससे पूछेगी, क्या वो अपने दिमाग में ठीक है? क्या मैं तुम्हारी शादी इस लड़की से कर दूं? बिल्कुल नहीं। और फिर कामयार कहेगा कि इस लड़की को क्या मसला है? तुम्हारा बेटा अच्छा आदमी है और वो बहुत प्यारा है, इसे तुमने खुद देखा है और तुमने खुद कहा था कि वो इतने इज्जतदार लोग हैं। इज्जतदार लोगों में शादी करने में क्या हर्ज है? मुझे शक है कि कामयार जबरदस्ती अपने वालिदैन को राजी कर लेगा और तजवीज को आयरा के घर ले जाने पर राजी हो जाएगा, जिसके बाद कामयार अपने वालिदैन को आयरा से बात किए बगैर आयरा के घर ले जाएगा। मुझे शक है कि कामयार के वालिदैन आयरा के वालिदैन को बताएंगे कि उनका बेटा आपकी बेटी को पसंद करता है और उससे शादी करना चाहता है। आयरा ये सुनकर चौंक जाएगी और कामयार को घर वालों के साथ बाहर बैठा देखकर मजीद हैरान हो जाएगी। मुझे ऐसा लगता है जैसे आयरा के वालिद कामयार के घर वालों को सीधा और वाज़ेह जवाब देने वाले पहले होंगे। पहले अपने बेटे के रवैये को बेहतर बनाएं, वो जिस किस्म का लड़का है। मुझे नहीं लगता कि मैं अपनी बेटी की शादी किसी ऐसे शख्स से कर सकता हूँ जो ना अपनी जिंदगी के बारे में हसास हो और ना ही वो अपनी बेटी की जिंदगी के बारे में हसास हो, और मैं इसके बाद सोचने के काबिल हो जाऊंगा। हाँ, तुम लोगों ने यहाँ आकर बहुत बड़ी गलती की है, प्लीज छोड़ो, क्योंकि ना तो मेरी बेटी को पसंद है और ना ही मुझे अपनी बहू बनाने का सोचना। इसके बाद मुझे ऐसा लगता है कि इरफान साहिब कामयार और कामयार के वालिदैन की तौहीन करेंगे और फिर उन्हें जाने के लिए कहेंगे, जिसके बाद कामयार भी गुस्से से भरे चेहरे के साथ घर से निकल जाएगा। दरहकीकत कामयार बहुत परेशान होगा क्योंकि हर तरफ से इसकी तौहीन हो रही है। पहले सिर्फ आयरा ही उसकी तौहीन करती थी, अब आयरा के वालिद ने भी ऐसा ही किया है और अब जब वो घर जाता है तो कामयार के अपने वालिदैन इसे और भी ताने देने वाले हैं। इसके बाद आयरा कमरे में आएगी और कहेगी कि बाबा ने इसके साथ बहुत बुरा सलूक किया, लेकिन मुझे लगता है कि वो होश में आ गया होगा। जो मैं ना कर सका बाबा ने कर दिया, कम से कम अब वो मुझसे आजाद हो जाएगा। वो बहुत खराब मूड में है, मुझे नहीं मालूम कि वो आगे क्या करेगा। फलक कहेगा कि जिंदगी में बाज़ औक़ात धचके जरूरी होते हैं और ऐसे झटकों के बाद इंसान संभल जाता है। अब मुझे लगता है कि वो दोबारा ऐसा कुछ नहीं करेगा। आयरा कहेगी, ठीक है, देखते हैं क्या होता है। मुझे एहसास है कि कामयार अभी नहीं रुकेगा, बल्कि अब जिसने आयरा से मोहब्बत की थी वो मोहब्बत नफरत में बदलने वाली है। आइए, मुमकिन है कि कामयार आयरा और आयरा के वालिदैन की खुशी की खातिर खुद को मुकम्मल तौर पर बदल ले, लेकिन इसके बावजूद कामयार आयरा से शादी नहीं कर सकेगा। इस बारे में आपका क्या ख्याल है? बरा करम हमें कमेंट्स में बताएं और इस तरह की मजीद वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ड्रामा सीरियल मेरी जिंदगी है तो की आने वाली किस्त धमाका खेज होने जा रही है, क्योंकि न सिर्फ कामयार अपने घर वालों को आयरा को शादी में हाथ डालने की पेशकश करेगा, बल्कि आयरा के वालिद भी उसकी और उसके वालिदैन की तौहीन करेंगे। कामयार को अब हर जगह जलील और खार होने की आदत हो गई है, इसलिए जैसे ही कामयार ने आयरा को शादी के लिए आयरा का हाथ तजवीज किया, आयरा के वालिद भी इसे सख्त ताने देंगे और ऐलान करेंगे, अगर तुम्हें दोबारा मेरे घर के करीब भी देखा गया तो मैं तुम्हारे साथ बहुत बुरा सलूक करूंगा।
मेरे घर से निकल जाओ, तो क्या कामयार और आयरा की कहानी यही खत्म हो जाएगी? थोड़ी सी कहानी तैयार होना शुरू हो चुकी थी, लेकिन फारिया ने कामयार की मां को शामिल करके आग में ईंधन डाल दिया है और आयरा के वालिद अब बाकी आग में इजाफा करेंगे। इससे पहले कि आप ये जान लें कि इतनी जलील होने के बाद कामयार किया करेगा, अगर आपने पहले ही नहीं किया तो बड़ा करम ऐसा कर ले। अब कामयार को पता चला है कि फारिया और उसकी मां ने इसकी मोहब्बत की कहानी को बर्बाद कर दिया है। यही नहीं बल्कि दोनों लड़कियों ने जिस्मानी झगड़ा भी शुरू कर दिया। इसके बाद कामयार खुद ही आयरा को कॉल करेगा और कहेगा, आयरा मुझे बहुत अफसोस है, मुझे नहीं मालूम था कि मेरी माँ तुम्हारे घर होगी। मेरे चचा को गलत फहमी हुई और ये सब फारिया कर रही है, वो मुझे जाने नहीं देगी और इस अमल में वो मेरी माँ को भी मुतासिर कर रही है। आयरा फिर कहेगी, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मैं कितनी जलील हो चुकी हूँ, मैं कितनी जलील हो चुकी हूँ। जो भरोसा मेरे वालिद ने मुझ पर किया था, मुझे अब उन पर वो भरोसा नजर नहीं आता। और इसमें कसूर किसका है? सिर्फ आपका। कामयार कहेगा, आयरा प्लीज मुझे एक और मौका दे, मैं सब ठीक कर दूंगा। आयरा कहेगी, तुम सिर्फ बात कर सकते हो और सिर्फ उन चीजों के बारे में बात कर सकते हो जो तुम्हारी दिलचस्पी की हो, और अब मैं जान गई हूँ कि तुम्हारे और मेरे दरमियान कुछ नहीं हो सकता, इसलिए बेहतर है कि तुम इस सस्ती फारिया से शादी कर लो। आयरा फिर फांसी देगी और कामयार को एहसास होगा कि आयरा इससे मोहब्बत नहीं करेगी। इस दौरान आयरा अपनी बहन को पूरी कहानी सुनाएगी, ये कहते हुए, वो एक बार फिर मुझसे मुआफी मांग रहा था, मैंने इसे साफ कह दिया कि नहीं, इसे मुझे दोबारा फोन करने की जरूरत नहीं है। फलक कहेगा, वो बुरा आदमी नहीं है, आखिरकार वो एक अच्छा इंसान है, इस्लाह करता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो तुम्हारी किस्म का है आयरा। और कल उसके खानदान, इसकी माँ और इस लड़की के रद्दे अमल को देखते हुए मैं कहूँगा कि इससे जितना हो सके दूर रहो। आयरा कहेगी, हाँ तुम ठीक कह रहे हो, इसका ट्रैक रिकॉर्ड बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। जब भी वो कुछ अच्छा करने लगता है, वो दुनिया का सबसे बुरा काम करता है, तमाम अच्छाइयों को बर्बाद कर देता है। अब देखो, इसने तुम्हारे रिश्ते को फिर से सुलझा दिया है। लेकिन इसकी माँ को ये बातें बताकर और उसकी माँ ने इस घर में आकर ये सब कुछ कहा, अब वो सब कुछ कर बैठा है, इसका चेहरा भी नहीं देखना चाहता। जबकि आयरा ने अब फैसला किया है कि वो किसी भी हालत में कामयार को नहीं देखेगी और फिर शाम को इश्तियाक के घर वाले वापस आएंगे। इसके बाद इश्तियाक के घर वाले फलक और फलक के घर वालों से बात करेंगे और कहेंगे कि हमें दरअसल आपकी बेटी बहुत पसंद थी, लेकिन एक गलत फहमी थी जिसकी वजह से हमें ये रिश्ता तय करना पड़ा। लेकिन अब हम समझते हैं कि हम बहुत गलत थे और आपकी बेटी बिल्कुल शानदार है और हमारे बेटे को इससे बेहतर औरत नहीं मिल सकती थी। इसके बाद दोनों खानदानों में सब कुछ तय पा जाएगा और इश्तियाक और फलक की मंगनी हो जाएगी। आयरा इस खूबसूरत मौसम में सबकी तस्वीर बनाएगी और वो बहुत खुश होंगे। कामयार तक ये खबर पहुंच जाएगी कि इश्तियाक और फलक का रिश्ता न सिर्फ दोबारा जिंदा हो गया है बल्कि तस्दीक भी हो गई है। कामयार फिर इश्तियाक की तरफ भागेगा। इश्तियाक कामयार को देखेगा, इसे गिले लगाकर कहेगा, शुक्रिया दोस्त, तुम्हारी वजह से सब ठीक है, लेकिन शुक्रिया की जरूरत नहीं क्योंकि तुमने ही इसे बर्बाद किया। अब इसे ठीक करना तुम्हारा फर्ज था, लेकिन फिर भी सब कुछ ठीक होने का बहुत बहुत शुक्रिया। वो कामयार कहेगा, मैं अभी तक आपका शुक्रिया लेने नहीं आया, मुझे आपसे कुछ अच्छा मशवरा चाहिए इश्तियाक। मुझे भी एक लड़की पसंद है, मुझे खास तौर पर आयरा पसंद है मेरी दोस्त, लेकिन मैं ये नहीं जान सकता कि मुझ में क्या कमी है। मैं एक अच्छे घराने से आता हूँ, मुझे इसमें दिलचस्पी है, मुझे वो बहुत पसंद है, लेकिन मैंने सब कुछ करने की कोशिश की है और मुझे कोई जवाब नहीं मिल रहा है। मुझे नहीं मालूम कि क्या करना है। अब बताओ इश्तियाक, क्या करूँ? जिस तरह मैंने आपकी मोहब्बत की कहानी तरतीब दी है, ये आपका फर्ज है कि आप मेरी भी तरतीब दें। इश्तियाक कहेगा, क्या आपको इसमें सबसे बड़ी गलती मालूम है? आप जाती तौर पर आयरा और उसके वालिदैन से बात करने जा रहे हैं। आप इसे पसंद करते हैं, आप इसमें दिलचस्पी रखते हैं और आप एक अच्छे घराने से हैं, तो इस तरह आयरा के पीछे क्यों जाएं? अपने घर वालों को ले जाएं और आयरा का हाथ मांगें। ये बहुत आसान है, हमने भी ऐसा ही किया। जैसे ही हमें उनका पता चला, फलक बरा रास्त मेरी फैमिली के साथ चली गई और हम अपनी फैमिली के साथ चल पड़े शादी में हाथ मांगना। और जब उन्हें मालूम हुआ कि मैं और मेरा खानदान एक अच्छे आदमी है, तो उन्होंने इसके बारे में सोचा और हाँ कहने का फैसला किया। ये सिर्फ आपकी गलती थी कि हमने इनकार कर दिया। तब कामयार को एहसास होगा कि इश्तियाक बिल्कुल ठीक कह रहा है।
अगर वो वाकई आयरा को पसंद करता है तो बेहतर है कि वो इस तरह दोस्त बनाने के बजाय आयरा को प्रपोज करे। कम अज कम उसके घर वाले इसे आयरा के लिए मौजू समझेंगे। कामयार बहुत खुश होगा क्योंकि इसे ये ख्याल पसंद आएगा और घर वापस आने पर वो पूरे खानदान को जमा करेगा और कहेगा, मुझे अब सबसे कुछ जरूरी बात करनी है। कामयार की माँ कहेगी, हाँ बताओ, इतनी अहम क्या बात है कि तुमने आज हमें इकट्ठा किया। कामयार फिर कहेगा, मैंने आयरा से शादी करने का फैसला किया है और मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी तजवीज इसके घर ले जाओ। वो कामयार की माँ इससे पूछेगी, क्या वो अपने दिमाग में ठीक है? क्या मैं तुम्हारी शादी इस लड़की से कर दूं? बिल्कुल नहीं। और फिर कामयार कहेगा कि इस लड़की को क्या मसला है? तुम्हारा बेटा अच्छा आदमी है और वो बहुत प्यारा है, इसे तुमने खुद देखा है और तुमने खुद कहा था कि वो इतने इज्जतदार लोग हैं। इज्जतदार लोगों में शादी करने में क्या हर्ज है? मुझे शक है कि कामयार जबरदस्ती अपने वालिदैन को राजी कर लेगा और तजवीज को आयरा के घर ले जाने पर राजी हो जाएगा, जिसके बाद कामयार अपने वालिदैन को आयरा से बात किए बगैर आयरा के घर ले जाएगा। मुझे शक है कि कामयार के वालिदैन आयरा के वालिदैन को बताएंगे कि उनका बेटा आपकी बेटी को पसंद करता है और उससे शादी करना चाहता है। आयरा ये सुनकर चौंक जाएगी और कामयार को घर वालों के साथ बाहर बैठा देखकर मजीद हैरान हो जाएगी। मुझे ऐसा लगता है जैसे आयरा के वालिद कामयार के घर वालों को सीधा और वाज़ेह जवाब देने वाले पहले होंगे। पहले अपने बेटे के रवैये को बेहतर बनाए, वो जिस किस्म का लड़का है। मुझे नहीं लगता कि मैं अपनी बेटी की शादी किसी ऐसे शख्स से कर सकता हूँ जो ना अपनी जिंदगी के बारे में हसास हो और ना ही वो अपनी बेटी की जिंदगी के बारे में हसास हो, और मैं इसके बाद सोचने के काबिल हो जाऊंगा। हाँ, तुम लोगों ने यहाँ आकर बहुत बड़ी गलती की है, प्लीज छोड़ो, क्योंकि ना तो मेरी बेटी को पसंद है और ना ही मुझे अपनी बहू बनाने का सोचना। इसके बाद मुझे ऐसा लगता है कि इरफान साहिब कामयार और कामयार के वालिदैन की तौहीन करेंगे और फिर उन्हें जाने के लिए कहेंगे, जिसके बाद कामयार भी गुस्से से भरे चेहरे के साथ घर से निकल जाएगा। दरहकीकत कामयार बहुत परेशान होगा क्योंकि हर तरफ से इसकी तौहीन हो रही है। पहले सिर्फ आयरा ही उसकी तौहीन करती थी, अब आयरा के वालिद ने भी ऐसा ही किया है और अब जब वो घर जाता है तो कामयार के अपने वालिदैन इसे और भी ताने देने वाले हैं। इसके बाद आयरा कमरे में आएगी और कहेगी कि बाबा ने इसके साथ बहुत बुरा सलूक किया, लेकिन मुझे लगता है कि वो होश में आ गया होगा। जो मैं ना कर सका बाबा ने कर दिया, कम अज कम अब वो मुझसे आजाद हो जाएगा। वो बहुत खराब मूड में है, मुझे नहीं मालूम कि वो आगे क्या करेगा। फलक कहेगा कि जिंदगी में बाज औकात झटके जरूरी होते हैं और ऐसे झटकों के बाद इंसान संभल जाता है। अब मुझे लगता है कि वो दोबारा ऐसा कुछ नहीं करेगा। आयरा कहेगी, ठीक है, देखते हैं क्या होता है। मुझे एहसास है कि कामयार अभी नहीं रुकेगा, बल्कि अब जिसने आयरा से मोहब्बत की थी वो मोहब्बत नफरत में बदलने वाली है। आइए, मुमकिन है कि कामयार आयरा और आयरा के वालिदैन की खुशी की खातिर खुद को मुकम्मल तौर पर बदल ले, लेकिन इसके बावजूद कामयार आयरा से शादी नहीं कर सकेगा। इस बारे में आपका क्या ख्याल है? बरा करम हमें कमेंट्स में बताएं और इस तरह की मजीद वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ड्रामा सीरियल मेरी जिंदगी है तो की आने वाली किस्त धमाका खेज होने जा रही है, क्योंकि न सिर्फ कामयार अपने घर वालों को आयरा को शादी में हाथ डालने की पेशकश करेगा, बल्कि आयरा के वालिद भी उसकी और उसके वालिदैन की तौहीन करेंगे। कामयार को अब हर जगह जलील और खार होने की आदत हो गई है, इसलिए जैसे ही कामयार ने आयरा को शादी के लिए आयरा का हाथ तजवीज किया, आयरा के वालिद भी इसे सख्त ताने देंगे और ऐलान करेंगे, अगर तुम्हें दोबारा मेरे घर के करीब भी देखा गया तो मैं तुम्हारे साथ बहुत बुरा सलूक करूंगा। मेरे घर से निकल जाओ। तो क्या कामयार और आयरा की कहानी यही खत्म हो जाएगी? थोड़ी सी कहानी तैयार होना शुरू हो चुकी थी, लेकिन फारिया ने कामयार की मां को शामिल करके आग में ईंधन डाल दिया है और आयरा के वालिद अब बाकी आग में इजाफा करेंगे। इससे पहले कि आप ये जान लें कि इतनी जलील होने के बाद कामयार क्या करेगा, अगर आपने पहले ही नहीं किया तो बरा करम ऐसा कर ले। अब कामयार को पता चला है कि फारिया और उसकी मां ने इसकी मोहब्बत की कहानी को बर्बाद कर दिया है। यही नहीं बल्कि दोनों लड़कियों ने जिस्मानी झगड़ा भी शुरू कर दिया। इसके बाद कामयार खुद ही आयरा को कॉल करेगा और कहेगा, आयरा मुझे बहुत अफसोस है, मुझे नहीं मालूम था कि मेरी माँ तुम्हारे घर होगी। मेरे चचा को गलत फहमी हुई और ये सब फारिया कर रही है, वो मुझे जाने नहीं देगी और इस अमल में वो मेरी माँ को भी मुतासिर कर रही है। आयरा फिर कहेगी,
आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मैं कितनी जलील हो चुकी हूँ, मैं कितनी जलील हो चुकी हूँ। जो भरोसा मेरे वालिद ने मुझ पर किया था, मुझे अब उन पर वो भरोसा नजर नहीं आता। और इसमें कसूर किसका है? सिर्फ आपका। कामयार कहेगा, आयरा प्लीज मुझे एक और मौका दे, मैं सब ठीक कर दूंगा। आयरा कहेगी, तुम सिर्फ बात कर सकते हो और सिर्फ उन चीजों के बारे में बात कर सकते हो जो तुम्हारी दिलचस्पी की हो। और अब मैं जान गई हूँ कि तुम्हारे और मेरे दरमियान कुछ नहीं हो सकता। इसलिए बेहतर है कि तुम इस सस्ती फारिया से शादी कर लो। आयरा फिर फांसी देगी और कामयार को एहसास होगा कि आयरा इससे मोहब्बत नहीं करेगी। इस दौरान आयरा अपनी बहन को पूरी कहानी सुनाएगी, ये कहते हुए वो एक बार फिर मुझसे मुआफी मांग रहा था। मैंने इसे साफ कह दिया कि नहीं, इसे मुझे दोबारा फोन करने की जरूरत नहीं है। फलक कहेगा, वो बुरा आदमी नहीं है, आखिरकार वो एक अच्छा इंसान है, इस्लाह करता है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो तुम्हारी किस्म का है आयरा। और कल उसके खानदान, इसकी माँ और इस लड़की के रद्दे अमल को देखते हुए मैं कहूँगा कि इससे जितना हो सके दूर रहो। आयरा कहेगी, हाँ तुम ठीक कह रहे हो, इसका ट्रैक रिकॉर्ड बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। जब भी वो कुछ अच्छा करने लगता है, वो दुनिया का सबसे बुरा काम करता है, तमाम अच्छाइयों को बर्बाद कर देता है। अब देखो, इसने तुम्हारे रिश्ते को फिर से सुलझा दिया है। लेकिन इसकी माँ को ये बातें बताकर और उसकी माँ ने इस घर में आकर ये सब कुछ कहा, अब वो सब कुछ कर बैठा है। इसका चेहरा भी नहीं देखना चाहता, जबकि आयरा ने अब फैसला किया है कि वो किसी भी हालत में कामयार को नहीं देखेगी। और फिर शाम को इश्तियाक के घर वाले वापस आएंगे। इसके बाद इश्तियाक के घर वाले फलक और फलक के घर वालों से बात करेंगे और कहेंगे कि हमें दरअसल आपकी बेटी बहुत पसंद थी, लेकिन एक गलतफहमी थी जिसकी वजह से हमें ये रिश्ता तय करना पड़ा। लेकिन अब हम समझते हैं कि हम बहुत गलत थे और आपकी बेटी बिल्कुल शानदार है और हमारे बेटे को इससे बेहतर औरत नहीं मिल सकती थी। इसके बाद दोनों खानदानों में सब कुछ तय पा जाएगा और इश्तियाक और फलक की मंगनी हो जाएगी। आयरा इस खूबसूरत मौसम में सबकी तस्वीर बनाएगी और वो बहुत खुश होंगे। कामयार तक ये खबर पहुंच जाएगी कि इश्तियाक और फलक का रिश्ता न सिर्फ दोबारा जिंदा हो गया है, बल्कि तस्दीक भी हो गई है। कामयार फिर इश्तियाक की तरफ भागेगा। इश्तियाक कामयार को देखेगा, इसे गिले लगाकर कहेगा, शुक्रिया दोस्त, तुम्हारी वजह से सब ठीक है, लेकिन शुक्रिया की जरूरत नहीं, क्योंकि तुमने ही इसे बर्बाद किया। अब इसे ठीक करना तुम्हारा फर्ज था, लेकिन फिर भी सब कुछ ठीक होने का बहुत बहुत शुक्रिया। वो कामयार कहेगा, मैं अभी तक आपका शुक्रिया लेने नहीं आया, मुझे आपसे कुछ अच्छा मशवरा चाहिए इश्तियाक। मुझे भी एक लड़की पसंद है, मुझे खास तौर पर आयरा पसंद है मेरी दोस्त, लेकिन मैं ये नहीं जान सकता कि मुझ में क्या कमी है। मैं एक अच्छे घराने से आता हूँ, मुझे इसमें दिलचस्पी है, मुझे वो बहुत पसंद है, लेकिन मैंने सब कुछ करने की कोशिश की है और मुझे कोई जवाब नहीं मिल रहा है। मुझे नहीं मालूम कि क्या करना है। अब बताओ इश्तियाक, क्या करूं? जिस तरह मैंने आपकी मोहब्बत की कहानी तरतीब दी है, ये आपका फर्ज है कि आप मेरी भी तरतीब दें। इश्तियाक कहेगा, क्या आपको इसमें सबसे बड़ी गलती मालूम है? आप जाती तौर पर आयरा और उसके वालिदैन से बात करने जा रहे हैं। आप इसे पसंद करते हैं, आप इसमें दिलचस्पी रखते हैं और आप एक अच्छे घराने से हैं, तो इस तरह आयरा के पीछे क्यों जाएं? अपने घर वालों को ले जाएं और आयरा का हाथ मांगे। ये बहुत आसान है, हमने भी ऐसा ही किया। जैसे ही हमें उनका पता चला, फलक बरा रास्त मेरी फैमिली के साथ चली गई और हम अपनी फैमिली के साथ चल पड़े शादी में हाथ मांगना। और जब उन्हें मालूम हुआ कि मैं और मेरा खानदान एक अच्छे आदमी है, तो उन्होंने इसके बारे में सोचा और हाँ कहने का फैसला किया। ये सिर्फ आपकी गलती थी कि हमने इनकार कर दिया। तब कामयार को एहसास होगा कि इश्तियाक बिल्कुल ठीक कह रहा है। अगर वो वाकई आयरा को पसंद करता है, तो बेहतर है कि वो इस तरह दोस्त बनाने के बजाय आयरा को प्रपोज करे। कम से कम उसके घर वाले इसे आयरा के लिए मौजू समझेंगे। कामयार बहुत खुश होगा क्योंकि इसे ये ख्याल पसंद आएगा और घर वापस आने पर वो पूरे खानदान को जमा करेगा और कहेगा, मुझे अब सबसे कुछ जरूरी बात करनी है। कामयार की माँ कहेगी, हाँ बताओ, इतनी अहम क्या बात है कि तुमने आज हमें इकट्ठा किया? कामयार फिर कहेगा, मैंने आयरा से शादी करने का फैसला किया है और मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी तजवीज इसके घर ले जाओ। वो कामयार की माँ इससे पूछेगी, क्या वो अपने दिमाग में ठीक है? क्या मैं तुम्हारी शादी इस लड़की से कर दूं? बिल्कुल नहीं।
और फिर कामयार कहेगा कि इस लड़की को क्या मसला है, तुम्हारा बेटा अच्छा आदमी है और वो बहुत प्यारा है, इसे तुमने खुद देखा है और तुमने खुद कहा था कि वो इतने इज्जतदार लोग हैं, इज्जतदार लोगों में शादी करने में क्या हर्ज है। मुझे शक है कि कामयार जबरदस्ती अपने वालिदैन को राजी कर लेगा और तजवीज को आयरा के घर ले जाने पर राजी हो जाएगा, जिसके बाद कामयार अपने वालिदैन को आयरा से बात किए बगैर आयरा के घर ले जाएगा। मुझे शक है कि कामयार के वालिदैन आयरा के वालिदैन को बताएंगे कि उनका बेटा आपकी बेटी को पसंद करता है और उससे शादी करना चाहता है। आयरा ये सुनकर चौंक जाएगी और कामयार को घर वालों के साथ बाहर बैठा देखकर मजीद हैरान हो जाएगी। मुझे ऐसा लगता है जैसे आयरा के वालिद कामयार के घर वालों को सीधा और वाज़ेह जवाब देने वाले पहले होंगे। पहले अपने बेटे के रवैये को बेहतर बनाएं, वो जिस किस्म का लड़का है। मुझे नहीं लगता कि मैं अपनी बेटी की शादी किसी ऐसे शख्स से कर सकता हूँ जो ना अपनी जिंदगी के बारे में हसास हो और ना ही वो अपनी बेटी की जिंदगी के बारे में हसास हो, और मैं इसके बाद सोचने के काबिल हो जाऊंगा। हाँ, तुम लोगों ने यहाँ आकर बहुत बड़ी गलती की है, प्लीज छोड़ो, क्योंकि ना तो मेरी बेटी को पसंद है और ना ही मुझे अपनी बहू बनाने का सोचना। इसके बाद मुझे ऐसा लगता है कि इरफान साहिब कामयार और कामयार के वालिदैन की तौहीन करेंगे और फिर उन्हें जाने के लिए कहेंगे, जिसके बाद कामयार भी गुस्से से भरे चेहरे के साथ घर से निकल जाएगा। दरहकीकत कामयार बहुत परेशान होगा क्योंकि हर तरफ से इसकी तौहीन हो रही है। पहले सिर्फ आयरा ही उसकी तौहीन करती थी, अब आयरा के वालिद ने भी ऐसा ही किया है, और अब जब वो घर जाता है तो कामयार के अपने वालिदैन इसे और भी ताने देने वाले हैं। इसके बाद आयरा कमरे में आएगी और कहेगी कि बाबा ने इसके साथ बहुत बुरा सलूक किया, लेकिन मुझे लगता है कि वो होश में आ गया होगा। जो मैं ना कर सका बाबा ने कर दिया, कम से कम अब वो मुझसे आजाद हो जाएगा। वो बहुत खराब मूड में है, मुझे नहीं मालूम कि वो आगे क्या करेगा। फलक कहेगा कि जिंदगी में बाज औकात धचके जरूरी होते हैं और ऐसे झटकों के बाद इंसान संभल जाता है। अब मुझे लगता है कि वो दोबारा ऐसा कुछ नहीं करेगा। आयरा कहेगी ठीक है, देखते हैं क्या होता है। मुझे एहसास है कि कामयार अभी नहीं रुकेगा, बल्कि अब जिसने आयरा से मोहब्बत की थी वो मोहब्बत नफरत में बदलने वाली है। आइए, मुमकिन है कि कामयार आयरा और आयरा के वालिदैन की खुशी की खातिर खुद को मुकम्मल तौर पर बदल ले, लेकिन इसके बावजूद कामयार आयरा से शादी नहीं कर सकेगा। इस बारे में आपका क्या ख्याल है? बरा करम हमें कमेंट्स में बताएं और इस तरह की मजीद वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।